नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय के बारे में भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। सऊदी अरब की यात्रा पर चल रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने का प्रबल दावेदार है। उन्होंने इसके पीछे की कई वजहें भी गिनवाई। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूएस कैपिटल अमेरिकी संसद भवन में 14 सितंबर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। यह आयोजन 75 भारतीय अमेरिकी संगठनों की तरफ से आयोजित होगा। भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक संबंध के 65 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कुआलालंपुर कन्वेंशन में इंडिया मलेशिया @65 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मलेशिया के विदेश मंत्री दातुक सेरी सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने भारत की जमकर तारीफ की। और अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। भाजपा नेता और लोकप्रिय टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को इसका ऐलान किया। देश भर में एनआईए की टीम मंगलवार से ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एनआईए की ये कार्रवाई गैंगस्टर के ठिकानों पर हो रही है। दरअसल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब आतंकी एंगल का खुलासा हुआ है। भारतीय सेना द्वारा आर्मी लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। इस दौरान सेना को आधुनिक बनाने से लेकर युद्ध के प्रभाव पर चर्चा हुई। और अब बढ़ते हैं राज्य की खबरों की तरफ। ऊना जिला मुख्यालय के साथ लगते गांव जलग्रा में रविवार को बिजली गिरने से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला के 2 बच्चों को भी चोटें आई हैं। हालांकि बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। लाहौल स्पीति के चंद्रताल झील में एक व्यक्ति के डूबने का समाचार है। व्यक्ति कुल्लू के मनाली का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी तलाश के लिए सुंदरनगर से गोताखोरों की टीम को बुला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षकों के सहारे चल रहे सरकारी स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों को नियुक्तियां दी जाएंगी। 617 नवनियुक्त जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने योजना बनाना शुरू कर दी है। अब बढ़ते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को अनुशासन और सीमा के भीतर रहने की नसीहत देकर एक बार फिर कहा कि अफसर निर्धारित परिधि से बाहर नहीं जा सकते। देश की 4 प्रमुख पीठों में शामिल ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा, अब कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं हो सकती। कश्मीरी इसके सपने लेना छोड़ दें। बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल की मंजिलें और मुद्दे बचेंगे या अति सियासत के शोर में इनकी सार्थकता ही टूट जाएगी। इस लेख को हिमाचल का चुनावी समाज शीर्षक के साथ आप संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कृषि को जलवायु परिवर्तन से बचाए डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी का लेख आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। हिंदी अनुवाद की नहीं संवाद की भाषा है। प्रत्युष शर्मा का लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असो का लेख तमाशबीन निराश है, आप पढ़ सकते हैं। और अब कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। दुनिया भर में कई अजीबोगरीब रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाली शादियों में भी कई तरह की परंपराओं का पालन किया जाता है, जिनके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। शादियों में पालन किए जाने वाले रीति रिवाजों का अलग अलग महत्व होता है। भारत की शादियों में जूता चुराने की रस्म बहुत फेमस है, लेकिन दूसरे देश के लोग इस बारे में जानेंगे तो उन्हें भी ये अजीब लगेगा। फ्रांस में होने वाली शादी में एक पुरानी परंपरा का पालन किया जाता है, जिसे चारीवारी कहा जाता है। इस परंपरा के मुताबिक दोस्त और परिजन शादी वाली रात को दूल्हा दुल्हन के दरवाजे को बर्तन से बजाते हैं और जोड़े को बाहर निकालकर ड्रिंक्स और स्नैक्स ऑफर किया जाता है। इसी तरह स्कॉटलैंड में दूल्हा दुल्हन के ऊपर कूड़ा कचरा और बुरी चीजों को गिराया जाता है। इस परंपरा के पालन करने का मकसद ये है कि दूल्हा दुल्हन अपने जीवन में सभी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहें।
ऐसे ही चीन में दूल्हा दुल्हन को एक अजीबोगरीब परंपरा का पालन करना पड़ता है। यहाँ पर लड़की को शादी के 1 महीने से हर दिन 1 घंटा रोना पड़ता है। परिजन भी लड़की के साथ मिलकर रोते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।